Yo, so welcome to the public podcast, episode 2. So now we have one more friend, Rahul. What's up? Thank you, Yaksh, for the introduction. Yeah. Hi, guys. Nice to meet all of you all. Nice to connect with all of you all. Hope to have a lot more conversations over the next few weeks. And अच्छा हुआ यहाँ आके यक्ष और डेविन भाई के साथ. So you say, Devin, what's hot? तो अब तो मैंने सुना है अब एनिमल पिक्चर किसी ने देखी है? I saw it. No, I don't. नहीं सुना है अब सुना है अब एनिमल अब नेटफ्लिक्स पे यार मैंने कल रात ही देखा. I was scrolling तो मेरे को पता लगा कि नेटफ्लिक्स पे आया है. तो मैं तो देख रहा हूँ, बट ठीक है. मतलब अब तो शुरू कर लिया देखना? Not now. अच्छा, not yet. अभी हाँ. और भाई मैंने तो थिएटर में देखा था. जिस दिन फ्राइडे को रिलीज हुआ था, वो फ्राइडे सैटरडे मेरे को शादी अटेंड करना था तो नहीं देख पाया. लेकिन संडे के संडे मैंने देखा. और पूरा 3 hour 20 minute का मूवी है. लेकिन विजुअल वाइज कैसा है? मतलब इट्स मोर लाइक सिनेमैटिक और स्टोरी विजुअल कैसा है? मतलब ओवरऑल कैसा था परफॉर्मेंस? मैं बस ये बोलूंगा कि 3 hour 20 minute में 1 मिनट भी नहीं है जहाँ यू गेट यार कितना लंबा चल रहा है यार, कितना बोरिंग है. फॉर 3 hour 20 minutes it keeps you engaged. And the direction, the acting, Ranbir Kapoor. बट भाई मेरे को लगता है कि रणबीर हमेशा ही परफॉर्मेंस अच्छी देता है ऑल द टाइम. एक्टिंग वाइज उसके ब्लड में एक्टिंग. हाँ, टैलेंट तो है. रॉय भी इतना अच्छा नहीं किया. रॉय थोड़ा बॉम्बे वो थोड़ा मूवी समझ ही नहीं आया. उसके डायरेक्टर को वो समझ नहीं आया. कुछ तो फिल्म्स थोड़े ऑफबीट रहेंगे, लेकिन वो तो हर एक्टर के साथ But you know, उसने generally he's done very niche sort of cinema, you know, for very multiplex audience. But for Animal, the way he's done like a massy action role, amazing. And even Bobby Deol. Lord Bobby ये famous हो गया. comeback है. What comeback? मैंने ये लाइन पढ़ा, जीवन में मुझे सेटबैक्स जितना भी दो, कमबैक लॉर्ड बॉबी जैसे देना. और विराट कोहली जैसा. करेक्ट. और वो बॉबी का कितना वो कट कर सकते हैं तू जमाल इसके साथ बहुत फेमस हो गया भाई वो. अरे भाई जमाल तो रील पे कौन हो ना. तो सब हर शादी में भी हो रहा है. शादी में रील पे जहाँ देखो ट्रेंड है. Don't sing too well. मैं तो भी गा नहीं सकता तो. But not only Bobby and like Ranbir, Anil Kapoor and even the actress Rashmika Mandanna. But मैंने सुना कि for the actress थोड़ा it was mixed. Offending. मैंने सुना कि girls wise मतलब थोड़ा लड़कियों को थोड़ा offending लगा. I don't know, some kind of cheating हुई है उसमें. Don't reveal. No spoilers. सुना है बट मैंने ऐसे सुना है कि like the जैसे कबीर सिंह में या अर्जुन रेड्डी में वो टॉक्सिक मेल पोर्ट्रेयल हुआ है. और थोड़ा जो फीमेल की तरह जो फीमेल के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वो थोड़ा नॉट एवरीबॉडी एग्रीज. मतलब सब सही नहीं लगता. देखो ऐसे फिल्म सदियों से बन रहे. हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, मतलब अब गॉडफादर में भी देखो तो ऐसे सीन्स है. गॉडफादर, स्कारफेस में. अरे यार मूवी को मूवी की तरह देखो ना. एग्जैक्टली. तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब हम ये इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज होता है कि कभी अगर आप डायरेक्टर का सुनो या रणबीर कपूर का वर्जन सुनो, उनके लिए ये पोर्ट्रेयल शॉर्ट थोड़ा टॉक्सिक हुआ होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये फिल्म एक पीस ऑफ आर्ट है. Exactly, art cannot be censored at all. Should not be censored. तो वो एक एंगल है. दूसरा एंगल के लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मैं भी समझ सकता हूँ कि ऐसे पिक्चर अगर आप लोगों को दिखाते हो, जैसे कि अगर कोई 15 इयर्स का हो या 14 इयर्स का हो, क्यों देखनी है भाई? अगर देश का जो यूथ है वो इसे देखता है और सोचता है कि ओके ऐसे ट्रीट करना ठीक है, इट्स ओके यूथ ना, तो वो इन्फ्लुएंस और आर्ट में लाइन और बॉर्डर का भी आता है. ऐसे इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. हर कोई मतलब इन्फ्लुएंस तो होगा ही, बट यू नो समवेयर द गाइडेंस अराउंड देम नीड्स टू बी द ऑप्शन. क्या ऐसी फिल्म नहीं बनी चाहिए? लाइक तो अगर आप कल को बोले ऐसी फिल्में नहीं बनी चाहिए, लोग बोलेंगे डोंट राइट बुक्स लाइक दिस, डोंट राइट आर्टिकल्स लाइक दिस, कि कितना हम आर्ट को सेंसर करेंगे. हाँ, थोड़ा ज्यादा सेंसरशिप हो रहा है. टॉकिंग अबाउट यूथ 13 साल की उम्र से ऑन अप पे. एग्जैक्टली. सो तो हम बोल ही नहीं सकते हैं. और क्या देख रहे हैं. और मतलब मेरे को सुनने में मतलब पता ही लगता है लोगों से, माय गर्ल्स फ्रेंड और ये सब, कि पॉर्न अप पे देख के लोगों की अलग ही गलत कुछ फैंटेसी चल रही है जो ऐसा होता भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक जैसा दिखा रहे हैं. हम खुश है जब हम 13 साल के थे तब कोई पॉर्न अप था ही नहीं. अरे भाई चाइल्डहुड मेमोरीज, द बेस्ट मेमोरीज आई हैव एवर हैड. That game I talked about last episode में पाली. उस टाइम हम typical 90s kids है, you know, जैसे millennial kids. तो you know हम ना ही उस टाइम पे फोन था, ना ही इंटरनेट था, ना ही early 2000 also.
अर्ली 2090s का तो सेम 2006-7 तक इज प्योर गोल्ड है। I would say 2009 तक, चलो 2009 हाँ, was like, golden age। आई गेस इतना बोल रहे 2011 तक जब हम वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद नहीं, it was honest again, honestly। वो थोड़ा ज्यादा खींच रहा है, पर वो एक अच्छा इवेंट था 2009 में। You remember Devin? क्या होता था कि अगर हमें गाना सुनना होता था तो ऐसे नहीं कि बस YouTube में जाओ या iPod या खोलो या कुछ डाउनलोड MP3 फाइल्स ये LimeWire था एक FrostWire वो क्रेजी साइट ऐसा कुछ होती थी ना, हर साइट भाई तू उसकी बात कर रहा है। हम उस एरा के हैं जब हमको गाना सुनना था। मैं याद है जब मैं 10 साल का था, मेरा फेवरेट सॉन्ग था धूम मचा ले भाई। मैंने रेडियो जॉकी को फोन करके किया कि प्लीज उनको बोलते थे प्लीज ये नंबर पे डायल करो। यस भाई उस टाइम पे क्या होता था, अगर आप फॉर एग्जांपल 93.5 एक रेडियो चैनल है, सबको पता है रेडियो मिर्ची। उस टाइम पे इतना ये होता था कि लाइक एक्सेस टू म्यूजिक, यूट्यूब भी इतना कम लोग सुनते थे। YouTube तो 2005 में यूट्यूब तो वो अमेरिका में, वो हाँ अमेरिका में होगा। लेकिन म्यूजिक जिस तरह से आज यूट्यूब म्यूजिक है, यूट्यूब टीवी है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, ऐसे पहले तो होता नहीं था, ओल्ड साइट था। अब तो नाउ इंटरनेट। पर अब वो टाइम पे अगर आपको एक फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में चल रहे हो, लोगों के पास या तो सीडी होता था जो बहुत कम लोग के पास होता था, और अगर सीडी नहीं है तो रेडियो, और रेडियो पे जॉकी आता था, बोलता था, थोड़ा मस्ती करता था, प्रैंक कॉल करता था, और फिर बोलता था कि यू लेट मी नो योर सॉन्ग एंड माय नेम इज दिस इज माय नंबर। और फिर अगर सॉन्ग सुनना है रेडियो पे तो कॉल करके ब्रो वेट करके बोलना पड़ता था। और हाफ एन आवर 45 मिनट रुकते थे हमारा फेवरेट गाने के लिए ऑफ कोर्स। ट्रैफिक है तो लोग रुकेंगे। नहीं अगर वो भी नहीं, इवन ऑन चैनल वी में नंबर होता था। ये याद है, मतलब हम कॉल करते थे, चैनल वी में कॉल करते थे। और वो उस टाइम पे फेवरेट वो गौरव कपूर जॉकी था उनका, चैनल वी का। आई एम नॉट एमटीवी का था, बट गौरव कपूर का भी फेमस था उस टाइम। आई एम तो 9x किड बाद में बन गया था मैं 9x। वो बड़ा छोटा देखा, गॉड डैम ब्रो, छोटू को व्हाट वो बड़ा छोटा बकवास बंद कर मैंने सुना दैट यू वेंट टू न्यूयॉर्क दैट टाइम। और भीगी बिल्ली था। और मैं भीगी बिल्ली, और वो बीच में आता था ना 30 मिनट्स नॉन स्टॉप। हाँ, उस टाइम तो खुशी आती थी कि कुछ ऐड नहीं आएगी, कोई साला बीच में ऐड नहीं। बट नॉट ओनली दैट, जूम चैनल में होता था, जूम में एमटीवी चैनल वी, VH1 भी एक बड़ा है। VH1 इंग्लिश था। वो है कि ऐसा बचपन में ऐसा कार्टून्स कौन से पसंद है? कार्टून भी बहुत अलग थे ब्रो। आए तो दिस आल्सो ओनली, तो ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल जी था। कार्टून नेटवर्क पे भी बहुत अच्छे थे। कार्टून स्कूबी डू सबका फेमस एक था करेज द कावर्डली डॉग, एक था रिची रिच, एक था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, पावरपफ गर्ल्स, वो सबने देखा। एक था टीन टाइटंस, कैट डॉग भी, वो निकलोडियन पे था। निकलोडियन era बहुत जेटसन्स, फ्लिंटस्टोन्स, ये सब कार्टून्स मतलब देख के हम बड़े हुए हैं। और अगर आप देखोगे लाइक वो जमाने के जो कार्टून्स थे, थोड़े मतलब जिस तरह के एनिमेशंस थे, जिस तरह के स्टोरीज बोलते थे, जोक्स बोलते थे, वो भी बदल गए। हाँ, विजुअल भी बदल गया, बहुत विजुअल बदल गया ब्रो। और मुझे लग रहा है और खराब हो गया। मेरे को मैंने कार्टून सबसे लेटेस्ट कार्टून देखा है, कोई देखा है तो वो शिनचैन काफी ओल्ड है ना अभी। बट उसके बाद मैंने कोई नया कार्टून नहीं देखा। ये सब बहुत है, छोटा भीम, मोटा भीम। अरे छोटा भीम मोटा भीम छोड़ो भाई, एक कार्टून मस्त कार्टून था, उसका नाम था स्वॉट कैट्स। और ये वो दो बिल्ली ऐसा फाइटर जेट चलाते थे। और फिर गुंडे अरे भाई वो इतना वो एक फिक्शनल टाउन था, दो बहुत फेंट मेमोरी है मेरे को उसकी, बहुत मेमोरी। और दैट तो बहुत, और वो तो इतना अच्छा था। मैं तो इंग्लिश में देखता था, उसमें उनका असली नाम यूज करते थे बिल्लियों का। और फिर क्या नाम में था हिंदी वर्जन, बिलोटे बिल्ली ऐसा कुछ नाम है। एक तो एक बड़ा वाला था, उसको बड़े मियां और छोटे मियां। और मैं सुनता था एक बार बोलते यार छोटे में मिसाइल छोड़ो, ऐसा वो मिसाइल छोड़ता था, मस्त था। लेकिन वो एक एरा जब कार्टून नेटवर्क इंग्लिश से हिंदी चला गया, वो मजेदार था। वो मजेदार, वो एक था, हम ज्यादा रिलेटेबल हो गए ना कार्टून से। वो एक और था, वो स्कूबी डू चेंज हुआ था, स्कूबी डू किया छुपा डोंट थिंक ब्रो। अरे वो तो क्यों यार थोड़ा चलता है, इतना 5 सेकंड डर के जीना है, मर के जीना, गाड़े भाई। तो वही था, वो जो भी है वो अभी स्कूबी डू करेज द कावर्डली डॉग था, वो कुत्ता साला सबसे डरता था। बॉब द बिल्डर, वो करेज एक बुड्ढा बुड्ढी के साथ रहता था। बीप पिंकू नहीं, अरे वो बीप बोल के रोड रनर।
रोड रनर। वो तो लूनी ट्यून्स का तो सब अच्छे थे। That तो भाई रोड रनर, बग्स बनी, डैफी डॉग, डोनाल्ड डक, वो सब अच्छे थे। डैफी डोनाल्ड तो डिज्नी के टाइम आ गए थे, डिज्नी के। लेकिन फिर भी और Bugs वो Bunny अरे भाई remakes में ही थे। कार्टून्स की बात करें और टॉम एंड जेरी ने अरे टॉम that तो एंड OG, जेरी that तो OG, that टॉम एंड तो जेरी तो हमारे दादा के टाइम के that भाई। तो- अरे सीरियसली Shout out to OG का। भाई दादा ने देखा होगा टॉम That एंड तो जेरी। OG man। टॉम एंड जेरी वाज तो अब आपको क्या लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सेम कार्टून की बात करता हूँ, एक टीन टाइटंस था और अभी नया वर्जन उन्होंने रीलॉन्च किया है, टीन टाइटंस गो। Okay. उसमें एनिमेशन मतलब सबको छोटा बना दिया है, लाइक मिनिएचर, और जिस तरह के जोक्स मारते हैं, इट्स वेरी, मैं वोक नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वोक अच्छा चीज होता है वोक होना, लेकिन इट डिपेंड्स थोड़ा एक्सट्रीम से दूर रहने का मतलब बैलेंस में रहो, राइट। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत ही जेंडर इंक्लूसिवनेस है, जो अच्छी बात है, होना चाहिए कार्टून में, लेकिन जोक्स को PG-13 से PG लाइक 5 बना दिया है, लाइक कुछ भी जोक्स मतलब कोई But- हंसेगा ही नहीं ब्रो, लाइक but- उसमें मजा ही चला गया। एक चीज अच्छी हुई है, मेरा इसमें- ओपिनियन है इसमें एक चीज अच्छी हुई है, एनीमे आ गया है, तो जो 5 साल के बच्चे PG-5 तक देख रहे हैं कार्टून वार्टून, देन दे शिफ्टेड टू नारुतो एंड ऑल। हाँ, सो वो हो नारुतो में सकता है। सब सही है। नारुतो में कौन सी तो चैनल में सही- आते हैं वैसे आजकल? What? नारुतो एंड ऑल। नारुतो तो नारुतो तो अभी हिंदी में भी आने लगा है हाँ, भाई। और कौन से टीवी पे आते हैं? टीवी पे आता है, Netflix also- OTT पे भी आता है। Netflix also। You know, एक चीज मतलब कैन यू इमेजिन आजकल के बच्चे जब कार्टून देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे लगा Amazon पे, हाँ। हम तो वेट करते थे भाई हाँ। 7:30 PM 6 PM 5 to 7:30 is a prime मेरा time। ब्रो मेरा था 5:30 to 10:30 क्योंकि 10:30 को लास्ट 10 o'clock को ड्रैगन बॉल जाता था हर सैटरडे संडे। और वो एक टाइम पे मेरा फ्राइडे नाइट फिक्स था, मेरा हर बचपन का फ्राइडे नाइट रहता था 7:30 to 8 शाकालाका बूम बूम, 8 to 9 हातिम। अरे वो Shout out to शाकालाका। शाकालाका बूम बूम इज लाइक उस टाइम पे, अभी का क्या कुछ है भी नहीं। वो बंदा पेंसिल लेके जो भी अच्छा एक फन क्वेश्चन। अच्छा एक चीज, अगर तुम्हें शाकालाका बूम बूम की पेंसिल दी जाए तो तुम क्या ड्रॉ? घर बंगलो ऑब्वियसली। भाई मैं बहुत पैसा ड्रॉ करूंगा बहुत पैसा। आई ड्रॉ एनीवेयर डोर। क्या? एनीवेयर डोर। हाँ। ये क्या हुआ ब्रो? सो वो डोर में वो भी एक कार्टून का पार्ट है, कार्टून में डोरेमोन एक कार्टून होता है, हाँ। उसमें एक एनीवेयर डोर गैजेट है, सो जहां भी आप सोचोगे और गेट खोलोगे वहां पहुंच जाओ। ओ भाई तो आई एम श्योर एनीवेयर ड्रॉ, ये ड्रॉ हो सकता है कि एनीवेयर ड्रॉ? एनीवेयर डोर। एनीवेयर डोर। Anywhere door। लेकिन भाई इतना ये भाई तो तू जब ड्रॉ हो सकता करेगा है, लेकिन ड्रॉ करेगा तो हमको इनवाइट करना, हाँ, थोड़ा हमको कॉल करना शहर के लिए ठीक है। फिर उसके बाद मेरा बंगलो तक घर वाले अपन मैं सोच के देख रहा हूँ शो अंदर। तो, लेकिन एक्चुअली ये बहुत अच्छा कोई सवाल इसने पूछा कि क्या मतलब आप अगर कोई कमेंट्स में लिख सकते हो हाँ, कि please। अगर आपको एक शाकालाका बूम बूम का पेंसिल मिल जाएगा और सिर्फ एक चीज, आप सिर्फ एक चीज ड्रॉ कर सकते हो, एक आप क्या चीज, ड्रॉ सिर्फ करोगे? क्या ड्रॉ कर सिर्फ एक चीज, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। अयो अयो वो लास्ट में होता था अयो। अयो। तो अभी ये जो कार्टून्स के है, अभी मेरा एक और थोड़ा थॉट आया था जब हम कार्टून्स की बात कर रहे थे कि अगर हम देखें कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, चलो टेक्नोलॉजी भी छोड़ो, कार्टून या कंटेंट थोड़े मिनिमाइज करते हैं उसको, कंटेंट जिस तरह से इवॉल्व हो गया है फ्रॉम द 90s 2000s टू 2010s एंड नाउ 20s, राइट। तो 30 साल के बीच में मैंने खुद देखा है ये कि ये मेरे साथ भी हुआ है, इट्स हैपेंड विद मी कि अभी कंटेंट इतने डिफरेंट टाइप्स के हैं और इतना इजीली एक्सेसिबल है कि अगर आप देखो यूट्यूब पे है लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट्स, राइट। म्यूजिक भी है, शोज भी है, पिक्चर भी है। सेम विद ओटीटी के पास भी अपना जो भी है, जियो के पास स्पॉट्स होते हैं, जियो के पास रेगुलर जियो टीवी है, जियो सिनेमा है, ये सब होके और फिर रील्स, इंस्टाग्राम पे भी अभी रील्स होते हैं, बहुत शॉर्ट famous है। कंटेंट तो नहीं तो आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारा टाइम जाते गया है, द कंटेंट साइज भी रिड्यूस हो गया है। टाइम छोटा वही हो गया है। ये एक चीज है अटेंशन स्पैन, आजकल के वो मेरा अटेंशन back स्पैन। मैं अभी आप देखो, हम क्रिकेट के भी देखो, हाँ। हमारे डैड ग्रैंडफादर तो टेस्ट Test करके they used to, हाँ, अभी तो सब अभी उसको भाई बीच में अच्छा और ज्यादा चला नहीं, एक 6 ओवर भी था, हांगकांग सुपर सिक्सर्स, What the fuck, वो भी था। भाई, बड़े बड़े मैक्सवेल वार्नर ने खेला है उधर भाई मैंने दिनेश कार्तिक नहीं है, मैंने भी देखा नहीं। विश्वास ही लेकिन 20 मुझे अच्छा लगता है, पर तो अब ये you're right कि अगर हम 90s और 2000 की मूवीज भी देखे तो हर एक मूवी 3 घंटे से ज्यादा लंबा था। और अभी तो आज और हमको वेट करना पड़ता था कि हाँ। व्हेन टीवी पे आएगा। हाँ। अब तो सब एक्सेसिबल है। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों को मैं क्वेश्चन तो पूछता हूँ कि अगर कंटेंट पीस का साइज या कंटेंट जिस तरह से चोन आउट हो रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा हो रहे हैं, आपको लगता है कि द पेशेंस लेवल, द फोकस की जो यंगर जनरेशन की है वो बहुत कम हो गई है?
Absolutely. So it's like- हमारे टाइम पे अगर पूरा दिन हम वेट कर रहे हैं, हम होमवर्क भी करेंगे, हम सब करेंगे क्योंकि 10 बजे हमको देखने का है, और उस टाइम पे भी जब हम देख रहे थे, अगर बीच में ऐड आ गया और हम जाके पानी लेने गए और फिर इट सेज राइट बैक, तो फिर हम भाग के ऐसे भाग आगे के बैठे आ गया। हैं। So अब अभी तो पहले अब तो चीज- किसी को ये मतलब आइडिया ही नहीं कि हम क्या क्या मतलब कर अभी- रहे बट डेविड एक चीज है, इट्स कंज्यूमर एंड डिमांड, राइट? आई थिंक क्योंकि लोगों के अटेंशन स्पैन शॉर्ट होने जा रहे हैं, इसलिए यू नो योर सॉन्ग्स आर गेटिंग शॉर्टर इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वीडियोस यू हैव रील्स। अभी आप देखो, आप किसी भी बड़े पॉडकास्ट को भी देखो, किसी बड़े वीडियो को देखो, वो बंदा एटलीस्ट बोलता है कि 2 मिनट्स 8 सेकंड्स में मैं ये बोलने वाला हूँ, 4 मिनट 8 सेकंड वो लिखते हैं हाँ, time stamp एक्चुअली एक्चुअली दे टाइम स्टैम्प बिकॉज़ दे नो कि अगर 1 घंटे का वीडियो है तो बहुत कम लोग क्लिक करेंगे, दे इंस्टेड जस्ट। तो मेरे को एक चीज और लगती है इससे शॉर्ट कंटेंट से, हाँ। जैसे पहले लॉन्ग फॉर्मेट होता था और वो भी महीनों में हमारे पास तक पहुंचता था, तो हमें जैसे पहले एक्टर्स होते थे उनकी ज्यादा अहमियत और हमको ज्यादा लगाव क्यों होता था एक्टर से, क्योंकि हम उनका इंतजार करते थे। अब सभी शॉर्ट पे और ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इतना एक्टर्स वगैरह को इतना वो भी नहीं It's more about like also demand supply. इनका their supply sometimes more than the demand. that's Exactly. तो हो जाता वो है। एक चीज है, तो क्योंकि क्या होता है कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक आज के जमाने में एक 14 साल का लड़का हूँ, हाँ, और मैं इंस्टाग्राम पे ठूस रहा हूँ कंटेंट हर रात, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मैं लॉन्ग शॉर्ट देख रहा हूँ, फिर मेरे टीवी के शोज देखता हूँ, फिर मैं पिक्चर देखता हूँ, मेरा पेशेंस लेवल उतना ही तक जाएगा या मेरा फोकस उतना ही तक जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी ग्रेजुएट हुआ स्कूल से और मुझे अभी नौकरी करनी है, राइट, इन कॉर्पोरेट स्पेस की, अगर मुझे इतना फोकस रखना पड़ेगा 8 आवर्स अ डे, राइट, 8 घंटे के लिए, जितना भी घंटे आदमी या औरत काम करते हैं, तो डू यू थिंक कि ये सब चीजें अगर हम ओवर कंज्यूम करेंगे तो हम हमारे करियर के ट्रैजेक्टरी में थोड़ा शॉर्ट, लाइक विल फॉल शॉर्ट, हमारा अटेंशन स्पैन हमको वो लिमिट देगा नहीं कि हमको ज्यादा मेंटल ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, हमको ज्यादा फ्री टाइम की जरूरत पड़ेगा Of course, to get ये तो to हो offset the- तुमने मेरा मुंह की बात छीन ली। इट्स एक्चुअली ये problem है, आज के ज़माने में ये problem बहुत है। प्रॉब्लम। अगेन आई थिंक देखो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ एडिक्शन या बैरियर्स हो गए। Right. दिस जो तुम बोल रहे हो इट इज अ प्रॉब्लम। मैंने भी फेस किया है, मैंने भी कई बार काम करते वक्त रील्स देखा है, हाँ। क्रिकेट के हम स्कोर सब देखे। करते हैं। अभी इट्स इजीली सो एक्सेप्टेबल। देखो मेरे को क्रिकेट का स्कोर देखना है और मैं काम कर रहा हूँ, मैं अबाउट 10 years बैक में मैं बार-बार टीवी नहीं देख सकता, Correct. 10-12 years बैक। Exactly. लेकिन अभी मैं क्रिक बस में देख सकता हूँ हाँ, सब कुछ, क्रिक बस में बॉल पे तो बॉल, हाँ। बॉल में क्या हो रहा है, ये बॉल में क्या हो रहा है, नेक्स्ट और वो बताते थे इन स्विंग हुई, आउट स्विंग हुई, Commentary भी यार, पूरा और वो तो कमेंट के बीच में एक बार कुत्ता आ गया था, वो बोल रहा था गाइस द होल फील्ड इज स्टैंडिंग स्टिल, एक डॉग वन एक कुत्ता आ गया तो सारा इतना कमेंट्री। So, अभी हम इतना क्रिकेट का बात ही कर रहे हैं, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टॉर। इंडिया इंग्लैंड अभी आई थिंक अभी बस खत्म हुआ है। सेकंड है, अभी जैसे हम देख ही रहे थे 175 का लीड है इंडिया का। Yeah. अक्षर पटेल और अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा is अच्छा going पार्टनरशिप। hard. बट यार Good. इंडिया का टेस्ट इज मोर 3-4 दिन का टेस्ट, तो पाटा पेच और फटफट आउट हो रहे हैं, मतलब बाहर वाले तो आउट ही हो जाते हैं हमारे। यू नो आई थिंक वो छोड़ो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली इन वर्ल्ड क्रिकेट में 3 कंपेटिटिव टेस्ट टीम हो गए, लिटरली 3 कंपेटिटिव टेस्ट टीम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अगर दे आर प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ब्रो, तो ये यार कंपेयर नहीं कर सकता यार, तू क्या किसको कंपेयर कर रहा है? मतलब नॉट इट इज नॉट इन दैट लीग। अगर साउथ अफ्रीका को इंडिया में बुला है तो दिल को, पिछले साल आई थिंक साउथ अफ्रीका गॉट व्हाइट वॉश 3-0 टू ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में जाएगा तभी भी व्हाइट वॉश ही होगा, एंड ऐसे नहीं इनिंग्स डिफीट से होगा ये, मतलब ये दिस इज द ट्रेंड पास्ट टू इयर्स। हाँ, बट इंडिया में तो इट्स मोर लाइक इजी फॉर अस आल्सो, मतलब हमारा स्ट्रीक बहुत सही है। विच इंडिया में कौन सा विच विजिटिंग साइड्स का लास्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर का आवाज कर पिछले साल का कंपेटिटिव था, That- 2-1 that- वाज नाइस एंड कंपेटिटिव। यही प्रॉब्लम है, इट्स ऑल अबाउट दीस 3 टीम्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, एंड दैट ये मेरे ख्याल से किसी भी स्पोर्ट के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि अगर इफ खाली तीन टीम डोमिनेट कर रहे पूरे टेस्ट सीरीज को तो मजा जाएगा ना। टेस्ट सीरीज नहीं है, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को। इंटरनेशनल पे ऐसे आप देखो यार, और मतलब इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसका ही देखते हैं लोग बस। मतलब ऑब्वियसली हम इंडिया के तो इंडिया का देखेंगे, श्रीलंका का श्रीलंका वाले देखेंगे, But last मेन जो स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है निकल के, दैट दोस्त लास्ट में आईसीसी ट्रॉफीज भी अगेन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंडिया तो हार जाती है लास्ट में ना, हमेशा हार ऐसा जाती हुआ है ना। सेमीफाइनल। सो ओडीआई जीता है विराट, T20 जीता है सूर्य कुमार यादव, मतलब इसी तीनों में से ही जीते हैं। तीनों ऐसे थे। अगर आप देखो लाइक, अगर ठीक है ना, हम खेलते भी तो ज्यादा ही हैं, ये हाँ, वो तीन है। कंट्री खेलती भी तो ज्यादा ही है।
दैट्स व्हाई नो सो बैलेंस होना चाहिए ना आईसीसी को हाँ ये आईसीसी को कुछ तो इसमें कुछ तो करना चाहिए ना दे शुड मेक एवरीवन प्ले इट हैज टू बी टुगेदर हाँ मतलब इक्वल खेलना चाहिए सबको बता सकते हो हाँ, कि नहीं बना सकते। बेसबॉल आई थिंक बेसबॉल भी कुछ साल पहले बहुत ग्लोबल स्पोर्ट था बट अभी बहुत यूएसए सेंट्रिक हो चुका है हाँ मतलब यू आर राइट, बेसबॉल बहुत ही यूएस फोकस स्पोर्ट है, वो वहाँ का क्रिकेट है, हाँ। उनको अच्छा लगता है। बेसबॉल अभी एक्चुअली आप सरप्राइज हो जाओगे, बेसबॉल जापान और चाइना में बड़ा हो गया है। लाइक देयर आर टीम्स जो जापान और चाइना में बहुत फोकस करते हैं खाली बेसबॉल में, और वो वहाँ से कुछ एनिमे ड्राफ्ट हो जाते हैं ऐसे तो भाई लेकिन हाँ बात सही है कि पहले बेसबॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता था, अब द पॉपुलेशन आई मीन द पॉपुलैरिटी एक्सक्यूज मी हैज ड्रॉप्ड, मतलब बहुत बहुत कम लोग देखने लगे कंपेयर टू जब हम छोटे थे और हम देखते थे। जैसे मैं खुद जब गया था उधर, मैं उधर वहाँ 13 साल के लिए था अप्रोक्सीमेटली टोटल, वहाँ प्रोबेबली मेरे पहले 2 साल में मैंने बेसबॉल गेम्स देखना मतलब मुझे शौक लगा कि ओके वो कैसा था वो अच्छा यार, वो थोड़ा बोरिंग है। बोरिंग हाँ मैंने लाइव देखा है एक, अरे जिसने बड़ा हुआ क्रिकेट देखे बेसबॉल मैं भी आई गेस इस एरा में मैं यूथ के साथ थोड़ा रिलेट करता हूँ। जो भी ये लंबे गेम्स होते हैं लाइक लॉन्ग फॉर्म लाइक टेस्ट भी मैं नहीं देख सकता ऑब्वियसली नहीं देख सकता। ये एक बार टेस्ट से 2 क्रिकेट लवर्स देख सकते हैं क्या होता है टेस्ट 2 क्रिकेट लवर्स फाइनल मैच फाइनल इनिंग में देख सकता हूँ लाइक 1 इनिंग्स की चल अब ये लोग जितना भी दिन खेले एक हार वही बात है नहीं खेले इंडिया का बैटिंग हाँ इंडिया का बैटिंग तो हमेशा देखूंगा मैं, पर लाइक हाँ तो मुझे ये लॉन्ग फॉर्म तो मुझे बेसबॉल थोड़ा बोरिंग लगा। और वहाँ के लोग भी अगर आप लाइव जाने देखते हो, जैसे इंडिया में माहौल होता है लाइक इंडिया के मैच में सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग को मतलब डांस करना है, कितना आईपीएल में स्पेशली सब तो वो वहाँ बेसबॉल में ज्यादा नहीं है। बेसबॉल में वहाँ एक मैस्कॉट का ज्यादा होता है, मैस्कॉट जाके सबके साथ मस्ती करता है, तो बॉस्टन रेड सॉक्स का वो एक वन मोर थिंग, अभी आईपीएल आ रहा है सो देखने तो हम चलेंगे साथ में, ये तो कंफर्म है, कोई ना कोई ऑफ कोर्स बॉम्बे में इतने मैच होते हैं, बट क्या लगता है इस बार का आईपीएल कैसा? ऑफ कोर्स ब्लास्ट करने वाला है, मतलब तुमको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट जो हमारे लौंडे हैं मैदान वगैरह में खेलते हैं उनके लिए कैसा है आईपीएल? ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया है, बट ये चांसेस देता है If I'm not, सुनो अच्छे very good you about this topic. मैं सुना एक स्ट्रीट क्रिकेट और उसमें आया अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन ने इन्होंने खरीदा है, मतलब गली क्रिकेट का लीग हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? T20 है, इतना पता नहीं है। गली क्रिकेट फॉर स्ट्रीट प्लेयर्स, लाइक सो यू हैव टू रजिस्टर ऑन ऑल स्ट्रीट प्लेयर्स के लिए आईपीएल बन रहा है। हाँ उनका ये नया बात। अरे भाई हमारे यहाँ क्रिकेट का क्रेज तो अलग लेवल है भाई। क्या नाम है? आईएसपीएल। हाँ इंडियन स्ट्रीट क्रिकेट बट आई थिंक इट्स वेरी सुपर्ब की क्योंकि इतने लोग हैं, चांसेस मिल रहे हैं, चांसेस इतने, और हाँ एज अ प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लेकिन अगेन आपको ओके मेरा एक क्वेश्चन इस पे है कि अगर आप बोल रहे हो कि भी ऐसे फॉर्मेट्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं तो व्यूअरशिप आपको लगता है अफेक्ट हो जाएगा मेन क्रिकेट के लिए, कि आपको लगता है जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इस तरह से स्केड्यूल होगा कि दे डू नॉट क्लैश? या ऑफ कोर्स इसी तरीके से करते हैं ना, दैट्स द वे दे डू इट। भाई इंडियन बीसीसीआई का हेड अभी जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि पैसा है हमारे पास। आई थिंक हर चीज, आई मीन क्रिकेट का बहुत वाइड ऑडियंस है, क्रिकेट के बहुत इट हैज अ गुड बेस, सो आई थिंक कंपटीशन तो नहीं होगा। देखो अभी भी इतने T20 लीग चल रहे हैं दुबई में, साउथ अफ्रीका, बिग बैश तो अभी खत्म हुआ, दुबई में चल रहे हैं, बट सब साउथ अफ्रीका T20 is doing very well, and Big Bash also is doing very well, so I think they are scripted, the match are scripted, so much drama bro, so much that's वही तो T20 है भाई, अरे वही तो है T20 भी है, unpredictable, हर बॉल पे ड्रामा है, it's like fuck क्या हो रहा है? Spencer Johnson, a name to look on in the future. बोल वेल। मैं ज्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूँ लेकिन मजा तो आता है कि देखो आईएसपीएल देखो, एक और ऐसा क्रिकेट से हॉट टॉपिक अभी जो हमारा इंडिया में इंडियन बीसीसीआई में चल रहा है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, लिमिटेड ओवर शुभमन, टेस्ट यशस्वी। नो भाई तू मेरे से पूछेगा मैं गौतम गंभीर की तरह रोनाल्डो बोलूंगा। मुझे पता ही नहीं कि इनके जो स्किल्स हैं मुझे पता ही नहीं। मुझे शुभमन इज अ गुड प्लेयर, इज अ वेरी गुड प्लेयर लिमिटेड ओवर्स में। आई थिंक इन टेस्ट आल्सो ही इज गुड, बट आई मीन अगर मैंने यशस्वी जायसवाल का इनिंग्स कल देखा था, इंडिया नीड्स एन अग्रेसिव ओपनर लगे, मतलब देखो अभी राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से यशस्वी इज परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद अगर शुभमन खेल सकता है तो देन केएल राहुल, देन सुमन। But I was reading this somewhere. Shubman के after 35 test innings, 35 test matches innings,
उसका he's only 35 टेस्ट मैचेस आई थिंक his runs are 994 He's on top. नहीं That's the top. Shubman. 994 out of 35 टेस्ट मैचेस Ravi Ashwin has more runs than him after 35 टेस्ट मैचेस बोल भाई रवि अश्विन had more than 1000 नंबर्स और स्टैट्स पे तू अगर इसके साथ खेलेगा ना हार हार जाएगा। इधर सब चिपका तो ऐसा याद Ravi Ashwin has more runs than him after 35 टेस्ट मैचेस बोल अभी बोल ये शुभमन स्टैट्स का नॉलेज इसके पास Shubman has been disappointing in test. I'm sorry to say. So far, change भी हो सकता है. लेकिन But क्यों भाई ये दोनों कोई राइजिंग स्टार्स है क्या? Absolutely, दोनों rising stars है. बट भाई दोनों पे क्लास है, दोनों पे क्लास, बट शुमन में क्लास मेरे को ज्यादा दिखती है भाई. Yeah, he's a class player. भाई जब शॉट खेलता है लगता है ओह His cover drives. his cover drive and the short arm jab हाँ, IPL में शॉट आउट जाए. जिस पे आउट हुआ था वर्ल्ड कप. But एक दूसरा बहुत अच्छा नाम है, लोग उसका नाम लेते नहीं इतना. ऋतुराज गायकवाड़. And Sarfaraz Khan. Sarfaraz Khan as well. You don't even watch cricket. तो के बड़ा अरे भाई सरफराज खान को सिलेक्टर्स इग्नोर कर रहे हो तुम लोगों ने भी उसका नाम अरे नहीं सरफराज खान सुपर फॉर्म ही शुड बी सिलेक्टेड अभी शाउट आउट टू सरफराज कौन? सरफराज भरत हुआ है ना सेलेक्ट केएस भारत भारत हुआ है ना बट उसकी उसमें और सरफराज में चल रहा था कि कौन बट केएस इज अ विकेट कीपर ना भाई यार किसी में उसमें और किसी में तो चल रहा था कि वो कौन हुआ है अभी बट सरफराज इज नॉट अ विकेट कीपर सरफराज शुड आइडियली बैट इन नंबर 5 so KL do keeping no that KL is not keeping in test no KL do keeping test rarely KS is the keeper now KS भारत is the keeper right but KL भारत बैटिंग में प्रूफ नहीं कर पा रहा है अपने आप को यार in first class is numbers are very good हाँ but हाँ first class numbers are very good very good KS भारत numbers are very good you are gone David मैं मेरा तो चल रहा है मैं सुन रहा हूँ मैं जिसमें ज्यादा अभी इंटरेस्ट हो गया कि अभी क्रिकेट के जो खेल होते हैं अच्छा तो you don't play cricket at all नहीं He मतलब मैं plays, खेलता he हूँ मैं plays. टाइम पास के लिए खेलता हूँ So you play like बैटिंग एक्चुअली इसने मुझे सिखाया मैं batting बात बोलो batting कैसे है। अभी जब डेविड अमेरिका से वापस आया तो हम सब क्रिकेट खेलने लगे थे रेगुलरली इसको भी था बिगनिंग में ना ये हर सेकंड बॉल पे आउट हो जाता था इसका बॉलिंग भी सब मारते थे आफ्टर 4-5 बार खेलने लगा क्या एक्सपर्ट हो गया इसका फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग वो थोड़ा- मतलब नहीं इस डेविड में क्या बात है Sports he has का natural talent for sports sport knowledge नो नेचुरल टैलेंट उसको थोड़ा इंजन में स्टार्ट करने पड़ता है दौड़ने लगता है हाँ मेरा ट्रेन निकलता है मैंने भी थोड़ा देखा देर ये से स्पोर्ट निकलता है। सेंस होता है ना जिसको अपने आप वो कर लेता है Yeah. मैंने बहुत खेला है मतलब मैंने स्क्वॉश खेला है फुटबॉल खेला है मैं स्विमिंग करता था ये सब स्कूल के लिए किया है तो स्पोर्ट्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है हमारा- पढ़ाई में थोड़ा कम था पर स्पोर्ट्स में ज्यादा था This topic स्कूल is में about मैं और डेविड साथ में थे तो एक 10th में हमको एक ऑप्शन मिला 9th 10th में ऑप्शन मिलता था 6 सब्जेक्ट किसी ने कॉमर्स चूज किया किसी ने ड्राइंग चूज किया टेक्निकल ड्राइंग किसी ने मतलब अलग अलग सब्जेक्ट इसने स्पोर्ट्स का चूज किया I also choose sport भाई ये ऐसा सब्जेक्ट था जो इतना मतलब आप सब लोग मेरा दिमाग कैसा चलता है ये मैं स्पोर्ट्स से इतना प्यार करता था कि एक ये सब्जेक्ट का नाम था पीई बायो हाँ और ये 9th स्टैंडर्ड में ये भी ऑप्शन दिया था कि हम साइंस ड्रॉप कर सकते हैं हाँ। तो तीनों साइंस मैंने ड्रॉप कर लिया बायो वापस खाली क्योंकि ये पी बायो था और उसमें बायो था मुझे वही करना था क्योंकि उसमें पी था sport वो- फिजिकल एजुकेशन और उसमें मैंने सीखा है क्रिकेट कैसे खेलते हैं लाइक पिच लेंथ ये वो कवर शॉट ऑफ साइड लेग साइड ये सब सीखा है लेकिन ज्यादा देखने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता बास्केटबॉल भी किया था और फुटबॉल भी सीखा था वो मेरा मतलब इतना पढ़ाई मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं जितना वो सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए थे मार्क्स मेरा आई गॉट 90 समथिंग और यार लेकिन बाकी सब का मार्क्स मत पूछो दीवारों का मार्क्स अच्छा था दैट्स व्हाट मैटर्स यार जिसमें इंटरेस्ट था जिसमें interest जो भी था, थोड़ा इज्जत बना है वो भी जाएगा इसके बाद so I take sports and marketing Sports is and good very well sports and marketing मतलब आपका क्लब मार्केटिंग के साथ था जो marketing is a एक कॉलेज की बात करोगे स्कूल बॉम्बे में और स्कूल और दिल्ली में अलग अलग होता है ना कॉलेज स्कूल हाँ। 12th तक वहाँ पे स्कूल ही बोलते हैं यहाँ पे कॉलेज बोलने लगता है गेस 11th नहीं डिपेंड्स कॉलेज जा सकते ये हैं हमने डिस्कस करा था क्या पहले भी नहीं हाँ नहीं डिपेंड्स कि मतलब कुछ स्कूल भी होता है 12th तक कॉलेज भी अच्छा, हाँ। मैं तो कॉलेज गया यार जो मुंबई में जूनियर कॉलेज एकदम मतलब यू फ्री ऐसे मतलब लाइफ का सबसे लुक्का टाइम जूनियर कॉलेज होता है लाइफ का सबसे लुक्का पीरियड होता है जूनियर कॉलेज so that's why I'm talking about दिल्ली में स्कूल बोलते हैं सिर्फ 11th 12th स्कूल ही है स्कूल सिर्फ वो स्कूल अमेरिका में भी ऐसे ही होता है स्कूल ही हाई स्कूल बोलते हैं 12th तक हाँ। उसके बाद कॉलेज उसके बाद कॉलेज वहाँ जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज स्कूल कॉलेज का था स्कूल कॉलेज का आई लाइक सिंपल भाई क्या सिंपल रहने का जिंदगी मदर टीचर फादर टीचर क्या है ये सब क्लास टीचर क्या था मदर टीचर फादर Mother teacher क्लास टीचर को और जो सारे सब्जेक्ट Mother teacher मदर टीचर बोलते हैं कौन भाई। किसने बोला ये भाई ये दिल्ली का नहीं
बॉम्बे में मैंने तो नहीं सुना, मैंने स्टैंड अप में देखा है वो, आई गेस आकाश गुप्ता के। आकाश तो दिल्ली का है ना। हाँ नहीं, वो बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा था ना। तो वो से दिल्ली आने बोला था, बॉम्बे में ऐसा कभी सुना नहीं तो है। मेरे ख्याल से दिल्ली से है, दिल्ली से बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा था। बॉम्बे की ऑडियंस से क्राउड वो कर रहा था, क्राउड वर्क। तो मैंने कभी सुना नहीं मदर टीचर। मैंने भी भाई क्लास टीचर, मैंने 15 साल मुंबई में पूरा स्टडी किया, ये मैंने आज तक ये शब्द इससे सुना है। स्कूल की बात स्कूल है। क्लास टीचर होती थी, मेन क्लास टीचर होती थी और फिर असिस्टेंट टीचर है। हमारा असिस्टेंट टीचर ये भी मस्त कुछ था। नहीं होता था भाई हमारे में। टीचर, प्रिंसिपल, इंचार्ज, खत्म। टीचर जो सिंपल पढ़ाती है, इंचार्ज जो पूरा 11th 12th संभालता है और 1 to 10th संभालता है, और प्रिंसिपल फिनिश। ये स्कूल का टाइम ही अलग था। आजकल बच्चे लेट जाते हैं थोड़ा यार। आजकल फोन लेके जाते हैं। फोन भी अलाउड है स्कूल में। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं एटलीस्ट जब मैं 11 एंड 12 जो मैंने किया था यूएस में, वहाँ पे फोन अलाउड है, अंदर आप ला सकते हो, लेकिन फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। और बट अपने पास रख सकते हो, नहीं बैग में रख सकते हो आप अपने पास। मतलब पास में ही हो गया ना। हाँ, पास में ही हो गया, मतलब बैग में। जब हम मुंबई में स्कूल में थे तब रैंडम चेक होता था, कभी भी हाँ। बोल सकते थे कि सब लोग खड़े हो, सबका बैग चेक होता था, जिसका फोन मिला हाँ, कॉन्फिस्केट। दैट तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ उसकी स्कूल की अपने। तो ऐसा ना, हमारे स्कूल में वो आया, पीटीआई बोलते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर। पीटी बोलते थे ना, पीटी पीटीआई बोलते, पीटीआई आया। तो उसने कहा कि सब खड़े हो जाओ, प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। तो मैं सबको बुलाया, मैंने कहा पूरी क्लास को। मैं कहा चल, हमने तो कुछ नहीं करा। हाँ। तो हमने दिमाग लगा लिया कि फोन सबके, ऑब्वियसली सबके पास फोन होते थे हमारे पास, और फोन हम अपने जेब में रख के लेके गए। और भाई वहां पे ना वो बैग चेक कर रहे हैं सबके, एक फोन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सबके जेब में है। एक बंदे को बोला कि तुम उसका बैग चेक करो, उसकी जेब में से क्या निकला मालूम? गुटखा। 11th क्लास का बच्चा गुटखा खा रहा है, और इनको फोन का परवाह था, ये बंदा अपना पूरा सेहत खराब कर रहा हाँ, और फोन, और उसके घर पे फिर फोन हुआ कि गुटखा खा रहा है। हाँ, मतलब उसको कि बोला कि अपने पापा का नंबर दो। तो उसने दिया, ब्ला ब्ला, गुटखा खाना गलत बात है, मत खाओ, प्लीज मत खाओ, प्लीज मत खाओ। हाँ ठीक है। तो उसके पापा को फोन करके नंबर दो। तो भाई इतना महान बंदा, मेरे को नाम भी याद है बट मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, मत लो यार। ठीक है। तो उसके कहता जो नंबर बताया, ब्ला ब्ला 9999, ठीक है, अपना ही नंबर बता दिया जो जेब में फोन है। तो ये बंदा क्लास बंदा ठीक है। और वो फोन करिए टीचर, और मेरे बगल में खड़ा, उसका ना फोन वाइब्रेशन पे। तो अब मुझे पता है उसके पास फोन है, तो जो वाइब्रेशन की आवाज हो रही है, मैं उससे कह रहा हूँ बैठ, साले खुद भी फंसेगा, हमको भी फंसेगा। ऐसे लोग थे यार। स्कूल का अलग स्कूल से याद आया, जब हम स्कूल के जो फोन्स होते थे, फोन्स भी बहुत बदल गए अब। अरे अगर देख रहे हम कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, फोन्स की बात करते हैं। ये फोन्स जो थे, पहले मैं मेरा फर्स्ट फोन बताऊंगा कि मैंने क्या था। अच्छा, इससे पहले एक सवाल, हम्म। इसी फोन के ऊपर ही, इससे पहले एक सवाल कि तो आपको क्या लगता है कि कितने हजार तक का फोन बढ़िया होता है, कि इतना सही है ऊपर? वो टाइम पे डिपेंड है। तो सही क्वेश्चन है। तो एक्चुअली ये अक्टूबर के महीने में मैं और वो दिवाली के टाइम वाला, तो मैं और डेवन एक आईफोन खरीदने वाले थे साथ में। तो वो एक बजट, किसका बजट कुछ और ही था, मेरा बजट कुछ और ही था, कभी मैच होगा नहीं। तो इवेंचुअली इसने कितने में खरीदा था? मैंने ये गाय शार्ट आईफोन, ये शॉर्ट ऑन आईफोन, ये फोन मैंने खरीदा था डिस्काउंट पे, थोड़ा कैश देके मैंने वो थोड़ा बातचीत करके कम किया था। वो इट वाज बेयर मिनिमम कि यहाँ से फोन, मतलब कि नहीं भाई, तो मॉडल का अलग अलग हिसाब होता है ना। तो फॉर एग्जांपल प्रो मैक्स का अगर आप देख रहे हो, कैन रेंज बिटवीन 75K to 120 डिपेंडिंग ऑन मॉडल। अगर आप सेम कैटेगरी में, अगर आप प्रो मैक्स नहीं देखो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा 14 प्रो मैक्स है, वो मुझे मिला बिटवीन 80 to 95,000 विद डिस्काउंट, अगर आप कैश दे रहे हो। आईफोन थिंग, आईफोन तो अगर अभी सुन 15 इससे भी नया मॉडल, लेकिन प्रो मैक्स नहीं, योर रेगुलर एक ऐसा अल्ट्रा ऐसे कुछ उसको बुलाते हैं, पता नहीं। अगर आपको पता है प्लीज कमेंट करो गाइस, मेरा नॉलेज इसमें कम है। तो उसका प्राइस 75,000 से कम था फॉर अ न्यू फोन। 75 का बजट। आईफोन यूजर भाई एंड्रॉइड मैं मैंने आज तक 50,000 से ज्यादा फोन नहीं, 50,000 प्राइस। भाई यू गाइस आर रिच एज फक। आई नेवर यूज फोन 25,000 से ऊपर। मैंने भाई काम किया, मैंने bought it। काम तो बात में मेहनत करेंगे तो कमाएंगे और खरीदेंगे। मतलब अननेसेसरी, बट ब्रो 50,000 से चॉइस होता है, सबका चॉइस होता है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा। बट मेरे को लगता है कि 30,000 से ऊपर का फोन लेना वही सब चीज पाप नहीं है, बट ठीक क्यों लेना, बट सब सेम ही चीज का। वो सही है, वो सही पहले मेरा ये थॉट होता था
क्योंकि मेरा फोन गुम बहुत हाँ लॉस हो जाता था। these are the reasons। बहुत loss हल्का होता सा है। कुछ हो गया लेकिन अभी भाई फोन का ख्याल रखो और भाई। मैं अपने भैया, फोन मैं में तो 5-5 बहुत क्लमजी हूँ साल यार, बहुत क्लमजी हूँ मैं। फोन टूट गया फूट गया ये सब होता रहता है मेरे को भाई। मेरी हार्ट केस अटैक लगा तो फोन। नहीं तो अभी एक्चुअली क्या है, ऑल्सो गुड केस। इसके ऊपर भी तू तोड़ेगा। आकाशी देखो स्क्रीन देखो स्क्रैचेस है क्या? नो। अच्छा ये तो अच्छा मेंटेन है। मेरा फोन देखो यार, तुम बोलोगे कहाँ से लाया ये फोन। लेकिन तो अभी तो मैं सही में लेकिन ऑनेस्टली मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी 2 फोन रखने की आदत हो गई है। मैं हूँ मिलेनियल, क्या बताऊँ कि मिलेनियल या मिलियनर में मिलियनेयर आप देखो, मिक्स हो गया कि नहीं? नहीं, क्योंकि क्योंकि एक काम के लिए और एक मतलब पर्सनल के लिए तो मैं रखता हुआ, आई लाइक कीपिंग 2 डिफरेंट वो आदत सी हो गई है। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, उस कंपनी ने मेरे को वर्क के लिए फोन दिया था, फोन के नंबर भी दिया था। मैं पूरा 1-1.5 साल वहाँ काम किया। मैंने जब छोड़ा और मेरा एक ही फोन रह गया क्योंकि वो फोन मेरे सबमिट करना पड़ा, एसेट सबमिशन। तो यार मेरे को मिस हो रहा था यार, मेरा दूसरा फोन और मिस हो रहा था। तो मैंने खरीदा, एक्चुअली खरीदा दूसरा मैं भी फोन। बीच में 2 फोन रखने लगा था। आई यूज्ड टू यार तुम लोग बड़े बड़े आदमी हो। मैं अरे नहीं, बीच में कि स्पेयर फोन था और उसमें पबजी अच्छा चलता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ये बैटरी का कितना प्रॉब्लम, रखना पड़ता है यार 2 फोन, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं है। मतलब भाई तू बजट मतलब सबका मतलब बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होगा तेरे को एक फोन अच्छा से ठीक है, खराब अगर सब काम चला इसी में आप कर ही रहे तो गेम्स, अभी जब फोन ले रहे हो इतना महंगा गेम्स, तो क्या फोन भाई तू गेम्स की छोड़। अब आज तो सब एप्स पे गेम खेल रहे हैं। सब बच्चों को यही पता होगा कि यार BGMI है, PUBG है, Beyblade है, ये जो है वो सब अभी एप्स बन गए। पहले मेरा जो पहले फोन था मस्त नोकिया फोन, और केस की बात चल रही है, प्राइस की बात चल रही है, शायद वो 10,000 से कम हो गया। 1200 और तू टंकी मतलब पे मार भाई 10,000 क्या बोल रहे हो आप? वो टूटेगा नहीं वो। 10,000 क्या बोल रहे हो? 1200-1300 रुपए अरे मैं फोन बल्ब फेर दूंगा ना तेरे को अभी। 10,000 में तो बहुत 5,000 उस गेम पे, अरे सुन उस गेम, वो कीपैड वाला ना, हाँ कीपैड वाला, that तो उस 2200 फोन पे जो गेम्स थे मैंने आज तक किसी भी फोन में मजा आया ही नहीं। Best मैंने जो बेस्ट यू ब्लैकबेरी का भी यूज किया? ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैकबेरी ब्रेक ब्रेकर था। ब्रेक अरे भाई ब्रेक ब्रेकर किसका तेरा आईएस को कितना था? डोंट रिमेंबर। मेरा 15,000 तक गया था। और भैंस की 15,000 15,000 ये ब्रेक ब्रेकर में 15,000 हम कॉलेज में बैठते थे, सबकॉन्शियसली पता नहीं कैसे आ जाता हम कि वे रैंडमली प्लेइंग इट, ये मतलब हमको खुद सबकॉन्शियसली बस खेलने लगते थे। और ये ऐसे मतलब जो मल्टीप्लेयर गेम आ गया ना, तब ज्यादा मजा आने लगा ना। वो कौन सा था? वो एक कूल गेम था। नहीं ये ब्लैकबेरी में नहीं था, ये वो टच स्क्रीन में था एक, और वो सब्जी काटने का, फ्रूट्स काटने का, फ्रूट निंजा नहीं, फ्रूट निंजा। और एक अच्छा मिनी मिलिशिया करके एक गेम आया था। अरे ये सब नए गेम्स बोल रहा है। मैं तेरे को स्नेक, तूने स्नेक कभी खेला है क्या नोकिया पे? हाँ अरे दैट तो ओजी। लाइक द वीडियो इफ यू एवर प्लेड स्नेक। स्नेक क्या बाउंस एक था नोकिया पे। बाउंस खाली भाई अरे एक बाउंस एक बॉल लेके तेरे को लाइक मारियो मारियो प्लेड बाउंस। बेस्ट गेम एवर सुपर मारियो से आज तक कोई, मैं गेम बॉय में खेलता था, मैं गेम बॉय कार्ट्रिज लेके गेम बॉय में खेलता था। वो भी बहुत बदल गया, अभी कंसोल्स का भी बहुत बट सुपर मारियो का ऐप है क्या? मैं डाउनलोड करता हूं। लेकिन आप नहीं है, you can play भाई on तू फन गेम है सुपर मारियो, फन। नए गेम्स मत बता मेरे को, नए गेम्स मैं मजा लेता ही नहीं कभी। अरे सुपर मारियो तो पुराना ओजी। सुपर मारियो सुपर पुराना मारियो है। OG है। वो खेला है क्या? टेकन 3 तो ऑफ कोर्स खेला है। टेकन 3 तो वो तो खेला है, वो खेला है, वो तो PlayStation पे था। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को जानना है गेम्स में, हमारे यहाँ दिल्ली में जैसे लोकल में ना दुकानें होती थी, गेमिंग पार्लर्स हाँ। लोकल, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी दुकानें, 5 रुपए का 1 रुपए का सिक्का मिलता था, कॉइन मिलता था, उसको खरीदो, उसमें डालो और वो कंसोल उस पे खेलते थे घर। और यहाँ पे कैसे खेलते थे गेम? यार मैं यहाँ पर्सनली पे ऐसा ही देखो एक्चुअली जब मैं थोड़ा मेरे थोड़े यंगर डेज थे, मैं थोड़ा एकदम पागल था, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, तो मैं बैठ के खेल नहीं सकता था। हाँ यार। लेकिन हाँ ये तो अभी भी है, लेकिन हाँ मेरे बहुत दोस्त लोग जाते थे। मैं बाहर गेमिंग पार्लर्स के बाहर हमेशा एक मतलब एक कैंटीन होता था सैंडविच का, मैं उधर बैठता था। अच्छा उधर सैंडविच का है। नहीं सैंडविच है भाई, इधर साइबर कैफे में आप जा सकते हो, CS खेलते थे। अरे दैट तो कंसोल पे होता था। दैट तो थोड़ा, अगर आपके पास पैसे है ना, अबे that- 100 रुपए में मतलब 100 भाई, उस टाइम पे बचपन में 100 रुपए उस टाइम ज्यादा था। हाँ 100 रुपए तो ज्यादा था। भाई मेरे को याद है 1 रुपए का एक सिक्का मिलता था, और एक ना चैंपियन बंदा होता था उस दुकान का, ठीक है, जो वहां पे किंग होता था, वो भाई उससे बोलते थे भाई मेरे सिक्का है, मैं सिक्का दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे हारने मत दियो। जैसे 3 चांस मिलते हैं ना उसमें टेकन 3 में, पहली हाइट हार गया, अगर पहली हार गया तो वो खेलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हारे ना, सिक्का ना खराब हो जाए इस वजह से। तो वो हम क्या करते हैं, गेमिंग मैंने इतना पर्सनली किया नहीं गेमिंग पार्लर्स में, लेकिन हम पूल बहुत खेलते थे। पूल तो पूल में भी हर एक पूल पार्लर में एक चैंपियन बंदा होता था। हाँ। और वो चैंपियन बंदा सबको LP के लिए चैलेंज करता, लूजर फेस। तो यार मैंने बहुत किया, मैंने तो बहुत पैसा देना पड़ता है।
हाँ तुम तो उस सेट का आई थिंक उस टाइम पे 50 रुपीज ऑफ फ्रेम होता था, 60 रुपीज ऑफ फ्रेम मैंने बहुत बढ़ाया है। मेरे एक फ्रेंड का था, तो मेरे को तो इस सब चीजें मतलब खेलना मेरे को इतना पूल इतना सही नहीं आता, मतलब आई कैन प्ले थोड़ा थोड़ा कि हाँ तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त का पार्लर था, हम वहाँ पे पड़े रहते थे और पड़े रहते थे बस, हम खेलने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, स्कूल का बंक मार। सो गाइस मतलब अभी अब जो हमने गेम्स के बारे में बात किया है, फोन्स के बारे में बात किया है, लास्ट में मैं एक थोड़ा चैलेंज फेंकना चाहूंगा कि कमेंट्स में अगर आपको डालना है तो व्हाट वाज योर फर्स्ट फोन, जो आपका पहला फोन था, सबसे पहला फोन, और उसमें कौन से गेम और सुनो कौन से साल में और कौन से एज में आपको फोन मिला ना, ये important। हाँ मतलब अबे रेज्यूमे नहीं भेजना, खाली आप फोन और उसमें कौन से गेम्स थे। अरे साल पता चाहिए कि एवरेज एज कौन से साल में लोगों को अरे हमारे जनता है भाई, सब जानते हो तुम लोग। नॉट दैट, तो आप प्लीज हम समझ जाएंगे ना गेम्स और उससे फोन से कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में आप डालिए सबसे पहला फोन और आपका उस पे सबसे फेवरेट गेम, आप कमेंट पे शेयर कीजिए और हम आपको हमारा बता देंगे नेक्स्ट वीक पे। और ऑल्सो कमेंट में बताओ कि अगर क्रिकेट वाला प्लान ऑन रखना है, तो अगर रखते हैं तो हम साथ वो वाला और वेन्यू भी बता दीजिए, वेन्यू। अरे वो हम कर लेंगे, हम वो ये सब मस्ती वाला ये भी कर सकते हो, बट फोन एंड गेम प्लीज इन द कमेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। प्लीज गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो लोग देख रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत लोग देख लेते हैं, प्लीज सब सब्सक्राइब जो भी है, मतलब प्यार तो प्यार होता है, थोड़ा दे दो, लाइक्स में दे दो, सब्सक्राइब में दे दो, कमेंट्स में दे दो, जहां भी देना है दे दो, या घर पे आपके देना है तो वो भी कर सकते हो इसके लिए। और बाकी का नेक्स्ट वीक में हम थोड़े से नए एंगल के टॉपिक्स देखेंगे। अरे हम कुछ कर रहे हैं प्लान, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए सॉरी, हम आएंगे उस प्लान के साथ हम अलाइन हो जाएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। हमारा थोड़ा सा स्पेशल गेस्ट है, थोड़ा सा उसमें पेपर वर्क और ये सब भी लग सकता है, तो इस वजह से हम रुके, तो इसलिए हम थोड़ा प्रोसेस फॉलो करते हैं क्योंकि हम सही रास्ते पे। और ऑन दैट नोट बाय गाइस, और हमको बीच में राहुल ज्वाइन करता रहेगा फॉर मोर फन। थैंक यू मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू गाइस, लेट्स guys